नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसारणं देशु पंच नमो कारो सर्वपावपनाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम् जय जगदीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाथ जगबंधु जय जगप्रिया जय सुयाण बबू तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महत्तम सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञं विश्वभावनम शंखेश्वर पुरोतम सम पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ सबको बहुत आशीर्वाद। आज विषय यह है कि आखिर कर्म कैसे बनता है। अभी तक हमारी बहुत कुछ इंट्रोडक्शन हो गई, हम जरा पूर्व भूमिका में रहे, फिजिक्स की स्टडी कर ली, पुद्गल परमाणुओं के बारे में समझ लिया। अब सवाल यह है कि ये पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ क्यों चिपके। इधर आपको क्या समझना है, एक जो है वो है चेतन द्रव्य है जिसको हमने आत्मा नाम दिया है, और बिल्कुल इससे अपोजिट विरुद्ध गुणधर्म वाला जो है वो है पुद्गल द्रव्य। अब पुद्गल के ये परमाणु है, अब ये परमाणु इकट्ठे होकर के इनकी वर्गना बनती है। अब ये वर्गना जब बनेगी, और ये है चेतन आत्मा। अब इस चेतन आत्मा को इन पुद्गल परमाणुओं से क्या लेना देना है। अब चेतन आत्म द्रव्य अपने आप में कैसा है। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द आत्मा। अब ये आपको ख्याल आ गया कि स्ट्रक्चरल फॉर्म आत्म द्रव्य कैसा है। असंख्य प्रदेशी पिंड वाला ऐसा आत्म द्रव्य है। अब इस आत्म द्रव्य से पुद्गल, और पुद्गल का द्रव्य सर्वथा विपरीत हो गया। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, दोनों द्रव्य के रूप में। इधर बात कर रहे हैं दोनों के गुण के। अब चेतन आत्मा के गुण जो है वो ज्ञान दर्शन आदि है। इधर अब आया पुद्गल परमाणु। अब परमाणु जो जिस प्रकार के हैं, अब ये परमाणु है। अब इन परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्श, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श, ये इसकी प्रॉपर्टी। दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओनली एटम्स, एंड दिस ज्ञान दर्शन आदि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनली सोल। अब आपने थोड़ा सा द्रव्यानुयोग का अभ्यास किया हो तो आपको ख्याल आएगा कि आत्मा के गुण अनंत काल में कभी नष्ट होते ही नहीं है। नंबर 2, आत्मा के गुण आत्मा को छोड़ करके अन्य किसी द्रव्य में जाते ही नहीं है। नंबर 3, आत्म पुद्गल द्रव्य के गुण भी पुद्गल को छोड़कर कभी दूसरे द्रव्य में जाते ही नहीं है।
नंबर 4, पुद्गल द्रव्य के गुण कभी भी सर्वथा संपूर्ण नष्ट होते ही नहीं है। नंबर 5, पुद्गल द्रव्य स्वयं कभी नष्ट होता ही नहीं है। नंबर 6, चेतन आत्म द्रव्य अनंता अनंत काल में कभी संपूर्ण नष्ट होता ही नहीं। अब ये बात अगर हम बरोबर समझ लें, ये है द्रव्यानुयोग के बेसिक प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है। हम थोड़े दिनों में द्रव्यानुयोग की क्लासें भी चालू करना चाहते हैं वापस, और इन द्रव्यानुयोगों का मतलब जो फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स है, इसकी स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, बिना किए तो सब कुछ अधूरा रहेगा। ये बेसिक फाउंडेशन है। अब मैंने यहाँ पर ये 6 बेसिक प्रिंसिपल्स आपको बता दिए। चलो पारुल बहन बोलेंगे आप। The Atma's gunas cannot be created or destroyed. They last forever. Pudgal's gunas can be transformed, but they cannot be destroyed. They stay with them forever. Not transfer. Paryay. नहीं, गुना, the properties of the Pudgal. Varna, Gandha, Rasa, Sparsh, it never transfer to any other substances. Okay. चलिए मेहता जी आप बोलेंगे। मैं बोलूं साहब जी? आप बोलिए, चलिए बोलिए। हाँ। चेतन आत्मा के गुण द्रव्य को छोड़ के कभी कहीं जाते नहीं, कभी नष्ट नहीं होते। आत्म द्रव्य को छोड़कर, आत्म द्रव्य को छोड़कर कभी कहीं जाते नहीं, उसी में रहते हैं, कभी नाश नहीं होते, आत्मा के साथ ही रहते हैं, और ना ही कभी उनका व्यय होता है, ना वो कभी खत्म होते हैं। ऐसे ही पुद्गल परमाणु हैं, उनके भी वो अपने द्रव्य को छोड़ के कहीं वर्ण गंध रस स्पर्श कहीं जाते नहीं, कभी खत्म नहीं होते, हमेशा उसके साथ ही रहते हैं, द्रव्य के साथ ही रहते हैं, अनंत काल तक साथ रहते हैं। अभी प्राइस तो नहीं आएगा, तो ऐसा आप 6 के 6 अलग अलग गुना, अभी प्राइस अवेलेबल मिल रहा है इसलिए। आत्मा द्रव्य के गुण कभी नष्ट नहीं होते अनंत काल तक। उसके गुण छोड़कर अन्य द्रव्यों में भी नहीं जाते। इसी तरह पुद्गल के गुण भी दूसरे द्रव्यों में नहीं जाते, और इनका भी कभी भी सर्वथा संपूर्ण नाश नहीं होता, और पुद्गल स्वयं भी कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा भी अनंत काल में भी कभी नष्ट नहीं होती। बहुत अच्छा, धन्यवाद। लेकिन अभी प्राइस नहीं आया, बहुत वर्डिंग्स आपके छूट गए, बेसिक शब्द जो है वो निकल जाते हैं, छूट जाते हैं। चलिए अब ये क्या है, आपने इधर देख लिया, जब तक आत्मा और ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु 2 नहीं मिलेंगे, वहां तक कर्म बनेगा ही नहीं। अरे जूम पे मीटिंग अटेंड कर, बनेगा नहीं तो कर्म बनेगा ही नहीं साहब। आप एक महिला चाहिए, डब्बे में आटा चाहिए, आटा लेकर पानी डालेंगे तभी जा करके रोटी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अकेला आटा है तो भी रोटी नहीं बनेगी, अकेली एक महिला श्राविका घर में है तो भी रोटी नहीं बनेगी। तो ये भी बात निश्चित हो गई, अकेली चेतन आत्मा मोक्ष में बहुत अनंत है, वहां कोई कर्म नहीं बन रहा है। और अकेली कार्बन वर्गना पुद्गल परमाणु अनंत काल से बहुत पड़ी है। ऐसा सभी कार्बन वर्गना जो है कर्म में बदल गई, ऐसा भी नियम नहीं। लेकिन कब बनेगी, कैसे बनेगी, और कर्म होगा तो क्या होगा। अभी जो हमने बेसिक प्रिंसिपल जो समझ लिए हैं, ये क्या है, मैं कैसा कह रहा हूँ बेसिक प्रिंसिपल मतलब क्या, ये जैनिज्म के फिजिक्स के, जैन फिजिक्स के परमानेंट प्रिंसिपल है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इट विल नेवर चेंज। आ गया ख्याल में आपको। आदेश्वर भगवान ने सेम कहा, अजितनाथ भगवान ने सेम कहा, लास्ट में आते आते महावीर स्वामी ने कहा, लास्ट में कोई भी जम्बू स्वामी आदि जो केवली होंगे वो भी सेम कहेंगे। अब देयर विल बी नो चेंज एट ऑल, नेवर चेंज। ये बेसिक प्रिंसिपल्स बन गए। अब वही बेसिक प्रिंसिपल यहाँ लगाइए, क्या हो रहा है।
अभी पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श क्या चेतन आत्मा में ट्रांसफर हो रहे हैं क्या, या चेतन आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि पुद्गल में ट्रांसफर हो रहे हैं क्या? नेवर। तो वो बेसिक प्रिंसिपल याद रखिए, एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में संक्रमित होते ही नहीं है, ये बेसिक प्रिंसिपल हो गया। एक द्रव्य मतलब ये सबको लागू हो रहा है, सभी द्रव्यों में लागू हो रहा है। तो चेतन आत्म द्रव्य है, इसके गुण पुद्गल में जाने वाले नहीं, और अनंत अनंत काल में पुद्गल के गुण जो है कोई चेतन आत्मा में आने वाले नहीं। तो फिर कर्म कैसे बनता है, फिर कर्म कैसे हो रहा है? आप समझ रहे, दूध में शक्कर डाली तो ये वहां पर क्या नियम है, दूध लिक्विड है, शक्कर सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल फॉर्म में है, और वो सारी शक्कर एक एक कण कण डिसॉल्वेबल गुण वाला है, रेती में नहीं है, कंकड़ में वो गुण नहीं है, रेती में गुण नहीं होने से रेती दूध में डाल दो तो 100 साल तक पड़ी रहेगी, बट इट विल नेवर डिसॉल्व। अब वो गुण पहले उसमें होना चाहिए, तो शक्कर में वो गुण है, सॉल्ट में वो गुण है, हालांकि सिंधा नमक सॉल्ट वो भी पत्थर है, पत्थर का ही पाउडर किया है, लेकिन दैट इज डिसॉल्वेबल। लेकिन वही मार्बल लेकर के या दूसरे किसी के सैंड बना करके आप डालो, दैट इज नॉट डिसॉल्वेबल। तो पहले तो उस द्रव्य की अपनी प्रॉपर्टी आप समझ लो। यहाँ क्या है, ये कार्बन वर्गना के एटम्स, अब इस एटम्स की अपनी प्रॉपर्टी क्या है, ये डिसॉल्वेबल है, लेकिन डिसॉल्वेबल होने पर भी अब सामने आत्मा कोई लिक्विड तो है नहीं कि उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई डिसॉल्वेबल शुगर एंड सॉल्ट बोथ है, लेकिन वो किसी पत्थर पर पड़ा रखो तो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। आखिर वो लिक्विड में डालोगे, पानी में, दूध में, किसी में डालोगे तब जाकर वो डिसॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर आत्मा क्या है, दो पदार्थ ही अलग है, मूलभूत दो द्रव्य ही अलग अलग स्वतंत्र द्रव्य है, दोनों के गुणधर्म भी अलग है। अब ये जब हम जैन फिजिक्स के अंदर सीखेंगे, द्रव्यानुयोग के अंदर पदार्थ विज्ञान में, तो एक द्रव्यों के बारे में सैकड़ों प्रकार के जो फंडामेंटल और शाश्वत सिद्धांत है वो हमको पक्के कर, सबको अपने अपने घर में मार्बल के ऊपर जो है बरोबर लिख करके रखने हैं, ताकि वो कभी भी चेंज ना हो, कभी भी बदले नहीं। शायद आप अपनी मेमोरी से बदल दो, शायद आप बोलने में शब्दों को छोड़ दो, लेकिन ये तो केवल ही के सिद्धांत हैं। अब केवल ज्ञानी ने जिस तरह से जो सिद्धांत प्रस्तुत किए और गणधरों ने लिख करके द्वादशागी के आगम में सेट कर दिए, और वही तो हम जो है केवली के सिद्धांत को हजारों साल तक एक एक बार सभी गुरु भगवंत जो आएंगे वो पढ़ाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, और वही हमको समझना है, वही जानना है, और वो जानेंगे वो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और उसी की निष्ठा श्रद्धा बनाकर आप स्थिर मानस वाले बन जाओगे, वो आपका सम्यक दर्शन बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सम्यक दर्शन बनाने के लिए मेथड तरीका यही है। तो पहले सम्यक ज्ञान, और वो सम्यक ज्ञान के पहले पदार्थ ज्ञान, और पदार्थ ज्ञान से जब सम्यक ज्ञान होगा तब तत्व ज्ञान सही होगा, और वो आपकी श्रद्धा का केंद्र बिंदु बन जाए, और वो आपकी मान्यता में स्थिर हो जाए, तब सम्यक दर्शन। तो बात यहाँ पर क्या है, अभी पहले हमने वर्गणा, तो पुद्गल के गुणधर्म समझ लो, आत्मा के गुणधर्म समझ लो। पहले क्या नियम आया, 5 ही अस्थि कायात्मक द्रव्य है, छठा कोई अस्थि कायात्मक द्रव्य ही नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्थि कायात्मक? गैलरा जी बोलेंगे आप? चलिए, अस्थि कायात्मक द्रव्य का, हाँ बोलिए। जिसका एग्जिस्टेंस है, बॉडी एग्जिस्टेंस है, अस्थि काय। अभी आपको 9 खमासने देने पड़े। यहाँ अस्थि कायात्मक द्रव्य का अर्थ है प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप वाले द्रव्य का एग्जिस्टेंस, परमानेंट एग्जिस्टेंस। जी, बोलो, रिपीट करो। एक
अखंड असंख्य परमा मैंने जितना बोला है उतना ही बोला। जी सर जी। एक अखंड परमाणु प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप ऐसे द्रव्य का परमानेंट अस्तित्व हो उसे कहते हैं अस्थिकाय। प्रदेश समूहात्मक असंख्य आप संख्या मत बोलिए, अब वो संख्या बाद में जब इंडिविजुअल अलग अलग किसी की करेंगे तब बोलेंगे। अस्थिकाय और अस्थिकाय, काय शब्द का मीनिंग है प्रदेश समूह और अस्थि का मतलब एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मीन द परमानेंट एग्जिस्टेंस। अस्थिकायात्मक मतलब प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप का अस्तित्व जो सदाकाल है उसको कहते हैं अस्थिकाय। अब आप भूल जाएंगे सब वापिस, इसलिए पदार्थ विज्ञान शुरू करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आ गई, ये है वर्गणा, पुद्गल द्रव्य है। अब इस पुद्गल द्रव्य को जो है हम अपनी तरफ से जब समझे तो पुद्गल के अंदर जो अपनी अपनी वर्गणाएं हैं, अपने अपने गुणधर्म प्रॉपर्टीज है, पहले वो देखिए। अब क्या क्या है पुद्गल के अंदर, कौन से कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, किस किस प्रकार के पुद्गल के परमाणु कैसे कैसे समूह बन रहे हैं, तब जाकर के वर्गणा बनेगी। चलो अब बीनाबेन वर्गणानी व्याख्या शू बोलशो? समान गुणधर्म वाले पुद्गल परमाणुओं का समूह, वेरी गुड, पिंड, उसे वर्गणा। समान एक तरीके समान गुणधर्म वाले ऐसे अनंत परमाणुओं का एक स्कंद रूप में इकट्ठा होना, ये है वर्गणा की जनरल डेफिनेशन, द कॉमन डेफिनेशन। अब आठों वर्गणा अलग अलग है तो सबके लिए आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। अब इधर आपको क्या समझना है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये बहुत बड़ा जो है, समझ लीजिए 1 एकड़ और 2 एकड़ का फार्म हाउस है। अब फार्म हाउस के अंदर आपने यहाँ पर जो है ये कैस्टर ऑयल के जो है सीड्स लगाए, इधर आपने आंवला के लगा दिए हैं, इधर आपने शुगर केन के लगा दिए हैं, इधर आपने मिर्ची के लगा दिए हैं सामने, इधर आपने वापिस नींबू के लगा दिए, लेमन के जो है। अब इधर आपने आम का पेड़ लगाया है, इधर आपने फिर जो है इमली का पेड़ लगा दिया है, इधर आपने कड़वे नीम का पेड़ लगाया है, आप बरोबर समझिए। इधर आपने फिर जो है बबूल का पेड़ लगाया है या कैक्टस का लगाया है। इन वन फार्म हाउस there are the different types of seeds already happening and the different types of trees are growing, you see. Now see that this is the castor oil seeds. So the tree is also having the seeds of the castor oil. This is the seed of mango. So due to that mango, the tree becomes as a mango tree. This one is the lemon. So due to that, the seeds of the lemon, this tree becomes as a lemon tree. This is the babul tree. This is sugar cane, जिसमें से शक्कर के बनती है या जिसमें से गुड़ बनता है. See, this is आंवला, this is इमली, this is, so all are the different trees, but the field area is one and the same. जमीन एक ही है, and same water to the all trees, you see. Only the same water, same fertilizer, same oxygen, same sunlight, everything is common for all. But you will feel that this tree is totally different from this tree is totally different from this. Taste, smell, color and touch, everything is totally different. The lemon, it has the particular taste, you see. Amla has a different type of taste. And sugar cane is totally sweet. One of them, if this is the Karela, you see, अगर ये है, ये करेला है, so the Karela have the bitter taste, but this one have the sugar cane, so this is the sweet taste. This one Amla. Why this happen, you see? When the water is same for all, the land is same for all, oxygen is same for all, fertilizer is same for common for all, but they have the different taste, different smell, different touch, different color, everything is totally different.
So what is the reason behind that? बोलिए मेहता जी, बोलो। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, अनम्यूट करिए। साहब जी, वो सीड्स जो है वो वर्गणा, औदायिक वर्गणा के पुद्गल लेके उसमें से उसे जो जो स्पर्श गंध के वर्गणा है उसको ही ग्रहण करता है और बाकी सब छोड़ देता है, ये सही है? आप 18 नवकार गिन लिया, क्या गया? कांति भाई बोलो। शांति अंतर ना पड़े थे। नहीं, चलो बोलिए पुष्पराज जी। साहिब जी, पता नहीं, लेकिन वो सीड्स के गुणधर्म की वजह से वो पेड़ वैसा गुणधर्म लेता है, बट क्यों लेता है नहीं पता। चलो चलो चलो, अब यहाँ पर कारण क्या समझना है, पहले ये समझ लो आप। ख्याल है? अब ये सभी जीव हैं, इधर देखिए आप, all are the living beings. Castor seed have its own, the living being is a different. The lemon seed, it has its own living being, you see. And each and everyone have their own different karma. Yes. Their different karma. In the karma particular, the naam karma prakriti. In naam karma prakriti, varna prakriti, gandha prakriti, rasa prakriti, sparsha prakriti is totally different. ये सब जीव है मेहता जी, इधर देखिए आप, ये जीव अलग है, ये जीव अलग है, ये जीव अलग है। शुगर केन का, गन्ने का जीव बिल्कुल अलग है, मैंगो का जीव बिल्कुल अलग है। कैक्टस जो है वो नीच गोत्र में है, लेकिन मैंगो उच्च गोत्र में है। अब ये कर्म, गोत्र कर्म जाने दो, अभी नाम कर्म, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल फॉर्म किससे डिजाइन हो रहा है? नाम कर्म। नाम कर्म के अंदर 20 प्रकृतियां, 5 वर्ण की, 5 रस की, 2 गंध की, 8 स्पर्श की, कितनी हुई? 20 कर्म प्रकृतियां हैं। अब इस 20 कर्म प्रकृतियों में सबका अलग अलग, सबके कर्म अलग अलग है। इसलिए माँ गोरी है और बेटी काली है, माँ काली और बेटी गोरी है, क्योंकि माँ का कर्म अलग था, बेटी का कर्म अलग है। अब 20 में से सबको आप अलग अलग करना है। We will learn this thing when we will study about the naam karma. At that time we will define each and everything. अभी क्या समझना है आपको भाई? इसका वर्ण गंध रस, रस कर्म इसका कौन सा है? मधुर रस कर्म लेकर शुगर केन जो है, गन्ने यहाँ पर बोए गए, ये उत्पन्न हुए। अब ये कौन सा है? अम्ल रस से लेकर के ये आंवला बना है, नींबू बना है। अब ये जो है क्या बना है? अब इसके अंदर इधर देखिए, ये कौन सा है? कैस्टर सीड्स, और कैस्टर ट्री जो बना है, तो उसके सीड में वापस ऑयल ही आएगा। नींबू के अंदर जूस बनेगा, वो ऑयल नहीं है। आंवला के अंदर जूस बना, वो ऑयल नहीं है। करेले में जूस बना है, वो ऑयली पार्टिकल्स उसमें नहीं है। ख्याल है? ऑयली पार्टिकल्स नहीं है, मतलब ऑयली पार्टिकल्स कौन से हैं? 8 प्रकार के स्पर्श के अंदर स्निग्ध रस जिसकी कर्म प्रकृति में मैक्सिमम है, वो जाकर के ऑयली बनेगा। तो ये ऑयली बना है, ये कौन सा? बिल्कुल कैस्टर ऑयल के सीड्स है। एक एक सीड के अंदर इतना ऑयल भरा हुआ है। अब ये जरूर है कि प्रोसेस से निकालेंगे तब पता चलेगा। आप सीड्स को खोल दो, ऊपर की स्किन निकाल दो, अंदर से व्हाइट एक सीड निकल जाएगा। अब आप उसके पॉइंट कर लो, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, कोई ऑयल नहीं दिखेगा। लेकिन उसकी प्रोसेस है कि सब सीड्स को लेकर के आप घानी में पी लेंगे तो सबका ऑयल तैयार हो जाएगा। अब आप वो ऑयल देख लो। अब आप जो है कैस्टर ऑयल को देखो, आप मस्टर्ड ऑयल को देखो, ग्राउंडनट ऑयल को देखो, कोकोनट ऑयल को देखो, सबके अंदर स्निग्धता के परसेंटेज कम ज्यादा है। परसेंटेज जो है वो सबके अंदर कम ज्यादा है। लेकिन अभी ये जो है शुगर केन में से गन्ने का इक्षु रस जो तैयार हुआ, अब उसको हाथ पर लगाकर देखो, चिपकते हैं हाथ? वो हाथ आपके क्यों चिपकते हैं सर? अब किसमें कितने परसेंटेज है? तो इसके अंदर आपको परसेंटेज 20% मिले। नींबू के अंदर आए तो 10% है, तो नींबू का रस भी एक बार हाथ पर लगने के बाद वो भी चिपकेगा।
लेकिन कैस्टर ऑयल के अंदर स्निग्धता के परसेंटेज, नींबू के रस में स्निग्धता के परसेंटेज और शुगर के गन्ने के जूस में स्निग्धता के परसेंटेज, सबकी डिग्री अलग अलग है। अब आगे बात समझ में, सबकी डिग्री अलग अलग। तो ये जो है ये ऑयल बन गया, अब कैस्टर ऑयल बन गया। कैस्टर ऑयल हाथ पर लग जाए, कपड़े पर लग जाए, अब ये कपड़े पर लग गया, अब इसके बाद जो इसके ऊपर जो डस्ट लगेगी साहब, वो कितनी लगेगी, वो कैसी लगेगी। अब वो डस्ट लगेगी तो डस्ट कपड़े पर चिपक गई जब ऑयल है, तो अगर ऑयल नहीं है तब उसके ऊपर डस्ट रख करके देखो निकल जाए। तो ये फर्क किसके कारण है? अब वो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूं कि इस समय यहाँ पर जो है कार्बन वर्गणा जितने प्रमाण में जो आई, तो कार्बन वर्गणा कैसे बनी? अभी हमने क्या डेफिनेशन की वर्गणा के विषय में? समान गुण धर्म वाले। अब समान गुण धर्मों के अंदर आपको क्या देखना है? ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल है। अब सारे कार्बनिक एटम्स, अब इसके अंदर सबके अंदर जो है सबसे ज्यादा मेन रस कौन सा बना है? अब ये स्निग्ध रस। अब इसमें स्निग्ध रस के परसेंटेज कितने हैं? ये समझो 1000%। लेकिन ये स्निग्ध रस जाकर के दूसरे में, जिसमें कैस्टर ऑयल में हम देखेंगे तो कितने हैं? ओनली 100% है। अब ये सब कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु, अब ये जो जितने स्निग्ध रस से बने हुए हैं, भरे हुए हैं, ये जाकर के अब आत्मा के साथ चिपकने होंगे, तब ये कैसे चिपकेंगे था? अब इसके अंदर की स्निग्धता कैसी है? अब ये जब आकर के यहाँ पर आत्मा के प्रदेश के साथ चिपकेंगे, तो इस प्रदेश पर, इस प्रदेश पर, इस प्रदेश पर, अब ये सब जाकर के आत्मा पर कहाँ चिपकेंगे? किस पर लगेंगे? आत्मा प्रदेशों पर ही लगते हैं। मैं यहाँ पर जो है, अगर मैं ये इंक लगाता हूं तो ये इंक कहाँ लगेगी? See, this is the weaving of the cloth. One thread is horizontal, another thread is vertical. So these are the cross point of this cloth. So when you are just putting the pen here, it will absorb the ink, and the particular cross point that will be covered by the black ink. Bar repeatedly, if I will touch the pen to the cloth, then again repeatedly it will come, the ink will come on the cloth. Same like this. अब ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अब ये आकर के आत्मा के प्रदेश पर यहाँ पर चिपक रहे हैं। अब ये चिपक करके आत्मा प्रदेशों के साथ ये जो इन्होंने यहाँ पर बना दिया, अब ये डिसॉल्व होकर के जैसे बन गए, अब यहाँ पर हम ये कहेंगे ये कर्म बन गए। अरे ख्याल में अभी कर्म बना। मैं बार बार आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ रिपीटेडली कि आटा लिया आपने डब्बे में से, आपने बड़ी परात में थाली में निकाला, पानी डाला, अब उसको आपने पिंड बनाया, फिर आपने उसको बनाया, तब रोटी बनी। जब आटा था तब आटे की संज्ञा दे रहे थे, अब रोटी बनने के बाद हम रोटी की संज्ञा दे रहे। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु थे तब हम पुद्गल परमाणु को वर्गणा के रूप में कार्बन वर्गणा कह रहे थे। अब वो आत्मा के साथ आकर के चिपक करके एक रस हो गए, अब उसको हम कर्म की संज्ञा दे रहे। और जब तक ये नहीं बने थे, अब यहाँ पर एक एक परमाणु इधर है, कोई परमाणु यहाँ है, अब कोई परमाणु इधर है, तो ये क्या है? ये सिर्फ परमाणु नाम देंगे हम। अभी इसको हम वर्गणा नहीं बोलेंगे, ये जो अलग है इसको वर्गणा नाम नहीं देंगे। ये है अलग 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 परमाणु है, लेकिन अब समान गुण धर्म चाहिए। इतने परसेंटेज 1000% की स्निग्धता वाले ऐसे समान परमाणु इकट्ठे होंगे, then we can say this is karmic atoms, कार्बन वर्गणा।
अब वो कार्बन वर्गणा आत्मा लेगी, वो ही आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकेंगे, उसी से कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अभी हम श्वासोश्वास वर्गणा ले रहे हैं, अभी हम भाषा वर्गणा ले रहे हैं, अभी हम जो है मनोवर्गणा ले रहे हैं, तो उसके अंदर 1000% की स्निग्धता नहीं है। श्वासोश्वास में 10% भी स्निग्धता नहीं है, तो वो आत्मा प्रदेशों के साथ में चिपकने वाले नहीं है। वो हमारे श्वास में आए, लंग्स में गए, हार्ट में गए, ब्लड को सर्कुलेट किया, वापस कार्बन फॉर्म में बाहर निकल गए। अब उसमें अगर 1000% की स्निग्धता, ऑयलीनेस होती तो जाकर के लंग्स के अंदर आत्मा प्रदेश में चिपक जाते, तो पूरा लंग्स हमारा आज दिन तक कार्मिक एटम, ये श्वासोश्वास के एटम से ब्लॉक हो जाता, जम जाता, तो फिर हम श्वास ले ही नहीं सकते थे। लेकिन कार्मिक ये श्वासोश्वास वर्गणा के अंदर उस परसेंट की स्निग्धता है ही नहीं, तो संसार में अनंत जीव ले रहे हैं श्वास, संसार के सभी जीव श्वास ले रहे हैं और सभी लेकर तुरंत छोड़ रहे हैं। अब छोड़ने के बाद वापस कार्बन एटम फॉर्म में बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगी। अब वापस समान गुणधर्म इकट्ठे होंगे, तब ऑक्सीजन फिर बनेगी, फिर आप ऑक्सीजन लेंगे, फिर आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। हार्ट का पंपिंग तो ऑक्सीजन से चल रहा है ना। जब आप छोड़ देंगे तो कार्बन फॉर्म में सब डिवाइड होकर के निकल जाएंगे, फिर जाकर के घूमेंगे, फिर जाकर के ऑक्सीजन फॉर्म में आएंगे, फिर वापस जुड़ेंगे समान गुणधर्म वाले परमाणु, फिर जीव लेंगे। तो संसार में कितने लोग ले रहे हैं ऑक्सीजन? अनंत अनंत जीव ले रहे हैं। तो है पुद्गल परमाणु कितने हैं? उससे भी अनंत अनंत गुने। जीवों की संख्या के अनंत गुने परमाणु जगत में अस्तित्व रखते ही रखते हैं। अभी हमने क्या प्रिंसिपल लिया? The single atom cannot be disappear or cannot be destroyed at all. This is law of conservation. अब वो चलता ही रहेगा। जो लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन के अंदर आप देख रहे हैं, एक परमाणु भी अनंत अनंत काल तक बरोबर अपना अस्तित्व बनाए रखता है। एक भी परमाणु अनंत अनंत काल में समूल संपूर्ण कभी भी नष्ट होता ही नहीं है। आप बोलो, पारुल बहन बोलिए। You have to unmute Parul then. An atom can never be created or destroyed. It is samula sampurna avinashi. कभी समूल संपूर्ण नष्ट होता ही नहीं है। Never be created or destroyed. Never be destroyed. बल ये समझना है उनको। एक भी परमाणु, अब सेम प्रिंसिपल आत्मा के लिए, सेम प्रिंसिपल सभी द्रव्यों के लिए। आकाश विल नेवर डिस्ट्रॉय, आत्मा विल नेवर डिस्ट्रॉय। आत्मा भी त्रिकाल नित्य ही है, परमाणु भी त्रिकाल नित्य ही है। तो फिर हम परमाणु से बने शरीर को विनाशी क्यों कहते हैं? द संबंध जो है वो विनाशी है, द्रव्य विनाशी नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं फर्क? पुद्गल परमाणु और आत्मा को जो संबंध बना है, कांटेक्ट बंद करके जो पर्याय बनी है, वो विनाशी है। मूल द्रव्य रूप में विनाशी एक भी नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है। परमाणु हुआ तो क्या हुआ? आप परमाणु परमाणु समझ करके ऐसा मत समझ लेना कि परमाणु नष्ट हो जाते हैं, विनाशी और नाशवंत है। जी नहीं, आत्मा और परमाणु पदगल का संयोग जो है वो नाशवंत है। मूल द्रव्य रूप में तो वो भी शाश्वत है। तो ये क्या हुआ? संयोग होकर के पर्याय बनी। पर्याय विनाशी है, द्रव्य अविनाशी है। आ रही है बात समझ में? ललिता जी बोलिए, लास्ट सेंटेंस क्या है? सर कि द्रव्य अविनाशी है, पर्याय विनाशी है। जी हाँ। अब जो है चौरडिया जी, आप वापस ध्यान है कि नहीं आपका? चलिए, अब ये बात हम समझ गए हैं। तो मूल परमाणु जो है क्या होगा? पर्याय परिवर्तन। ये हम पदार्थ विज्ञान में फिर स्पष्ट करेंगे। अभी कार्बन वर्गणा क्या पर्याय है?
और वही बाद में बिखर करके वापस श्वासोश्वास वर्गणा में आ गए, वही परमाणु वापस बिखर करके भाषा वर्गणा में आ गए, वही परमाणु वापस जा करके मनोवर्गणा में आ जाएंगे। ये तो चेंजेस तो होता ही रहेगा, पर्याय का परिवर्तन तो होना ही होना है, लेकिन पर्याय का परिवर्तन होने से नष्ट नहीं हो जाता है संपूर्ण। आप ये मत समझिए कि ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु परमानेंट कार्बन ही रहेंगे, जी नहीं, ये कोई परमानेंट कार्बन बने नहीं रहते हैं। हमने कर्म कार्बन वर्गणा ली, ग्रहण किए, अभी कर्म बांधे, जब हम कर्म की निद्रा कर लेंगे। अभी परिश्रम हुए ना, आपने 28 की, आपने मासगमन किया, आपने अठन किया, जो तपस्या की, आपने वापिस ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु की निद्रा कर दी। अब ये परमाणु बिखर के बाहर आ गए, ये जो है ये निद्रा है। अब इसको निद्रा होने से क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कार्मिक एटम्स, जो कार्मिक व कार्बन परमाणुओं का जो एक संविधान था वो टूट गया, बिखर गया। जो अनंत परमाणु हमने सब लेते, हमने एक भी कर्म समूल संपूर्ण तो नष्ट नहीं किया है। द पार्टिकल, द पोर्शन ऑफ दैट कर्म, आपने 28 की तो आपने 2%, 5%, 10% कर्म निद्रा की, लेकिन बंध किया था तब तो आपने 1000% कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर बंध किया था। अब आप छोड़ रहे हो, निद्रा कर रहे हो, तो मुश्किल से 5-10% ही तो निद्रा कर रहे हो। तो ये कार्बन वर्गणा का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बिखर गया। अब वो परमाणु का ग्रुप समूह के रूप में अलग हो गया ऐसा, अब कर्म के रूप में नहीं है। अब ये इसके जो गुणधर्म जिस ग्रुप में जाकर मिलेगा वैसे गुणधर्म से दूसरी वर्गणा बन जाएगी। 8 प्रकार की वर्गणा जो है वो पर्याय रूप में है। अब उनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता ही रहेगा, पर्याय बदलती रहेगी, फिर बनेंगे, फिर बिखरेंगे, फिर बनेंगे, फिर बिखरेंगे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और कितनी भी अनंत 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 बार हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ गया, परमाणु तो नष्ट तो होता ही नहीं है। मूल द्रव्य रूप में तो परमाणु भी अविनाशी परमानेंट ही है, क्या फर्क पड़ने वाला है उसको। विनाशी क्या विनाशी है, जीव पुद्गल परमाणुओं का संयोग विनाशी है। अरे ये बात समझने, हमको बेसिक फंडामेंटल तो वापस तैयार करना ही पड़ेगा। अब ये संयोग है। अब आज हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, पहले अब क्यों कार्बन वर्गणा ही आत्मा प्रदेशों पर चिपकती है, क्यों तेजस वर्गणा ही आत्मा पर चिपकती है, बाकी की 6 वर्गणाएं आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकती ही नहीं है। बोलेंगे अब नाम के साथ, अशोक जी 2 वर्गणा इधर और 6 वर्गणा उधर, नाम के साथ बोलिए। मथेन वंदाभाई साहेब जी, फक्त कार्मिक वर्गणा आत्मा प्रदेश को चिपकती है, बाकी कोई वर्गणा आत्मा प्रदेश को नहीं चिपकती है। तो मैं 18 खमासना दे दूं। मैंने क्या बोला है, 2 वर्गणा के नाम लिए हैं मैंने, आप 2 मिनट में क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो। महाराज बोलो, बोलिए महाराज बोलो। साहब जी मथे वंदा में तेजस कर्मणा, तेजस और कार्बन वर्गणा दोनों चिपकती है और बाकी की 6 नहीं चिपकती, इसलिए अलग रहती है। जो शब्द छोड़ा है उसको कौन पूरी करेंगे, बोलो, कुंजल बहन करेंगे। मथेड़ वंदा में तेजस वर्गणा और कार्बन वर्गणा आत्मा प्रदेश को चिटकती है, आहारक वर्गणा, भाषा वर्गणा, श्वासोश्वास वर्गणा और मनोवर्गणा आत्मा प्रदेश को नहीं चिपकती। बहुत धन्यवाद। चलो फिर भी आपका अच्छा प्राइज आ सकता है। आपको एक एक शब्द भी छोड़ना नहीं है, नाम भी मत छोड़िए किसी का, प्रत्येक का नाम स्पष्ट करते क्लियर करते जाओ। अब आपको ख्याल आना चाहिए, समझे कि नहीं। तो कौन सी औदारिक वर्गणा ने शरीर बना दिया, अब वो आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक जाएगी तो आत्मा शरीर छोड़ के निकलेगी कैसे। अरे बात समझ में आ रही है।
चोरडिया जी, आत्मा के साथ अगर औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु चिपक करके तो फिर आत्मा शरीर में से निकलेगी कैसे? और आत्मा बिल्कुल सही, शरीर छोड़कर बिल्कुल सही बात। निकलने में कितने घंटे लगते हैं? फटाक करके जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा हाँ। को शरीर छोड़कर निकलने में कितने मिनट, कितने घंटे, कितने गया? इतना बॉल स्लो था कि 4 एक समय। बिल्कुल। अब आत्मा एक को समय इतना बड़ा शरीर, इतने बड़े शरीर में फैलकर आत्मा रह रही है। आत्मा जितना बड़ा शरीर है, एक हाथी का शरीर कितना बड़ा है, एक जिराफ का शरीर कितना बड़ा है, और पूरी आत्मा अपने प्रदेशों को फैलाकर पूरे शरीर में रहती है। अगर एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट होते ही 1 सेकंड में उसको निकलना है तो एक समय भी नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु की तरह से चिपक करके एक रस बन जाए तो भी घंटों तक जो है मेहनत करने पर भी आत्मा अपने शरीर में से छूट ही नहीं सकेगी, निकल ही नहीं पाएगी। फिर तो सॉलिड जम जाएगी, सॉलिड बंद हो जाएगी अंदर। लेकिन नहीं, अब क्यों नहीं? औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु में कार्बन वर्गणा के जितना स्निग्ध रस होता ही नहीं है, और आत्मा उसको रागद्वेष करके चिपकाता भी नहीं है। ये बात तो हो गई क्लियर। सेम प्रिंसिपल श्वासोश्वास वर्गणा में, वैक्रिय वर्गणा में, आहारक वर्गणा में, भाषा वर्गणा में, मनोवर्गणा में सेम प्रिंसिपल लगेगा। तो मनोवर्गणा में भी वैसे कोई पुद्गल परमाणु में स्निग्धता के परसेंटेज कार्बन वर्गणा जितने नहीं है, वो भी मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ नहीं चिपकेंगे। भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु नहीं चिपकेंगे। अब मैं बोल रहा हूं आपके सामने, आप सुन रहे हो, ये क्या है? मात्र भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु मैं प्रति समय ले रहा हूं। कितने ले रहा हूं? अनंत ले रहा हूं। अनंत लेकर के मैं परापश्यंती मध्यमा वैखरी, ये मैंने भाषा बनाई। किसने बनाई? अंदर आत्मा ने बनाई। क्यों, कैसे बनाई? अब आत्मा ने अपना ज्ञान लेकर के उन परमाणुओं के ऊपर शेप देकर अ ब क ड सब जो है सेट करके फटाफट मैं बोलता ही जा रहा हूँ। वो शब्द निकलते ही जा रहे हैं। अब वो एटम्स जो है भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु उन शब्दों में कन्वर्ट होकर के निकल रहे हैं। सो दैट इज ड्यू टू माय एफर्ट ऑफ द साउंड बॉक्स एंड वोकल बॉक्स। लेकिन वो आ रहा है, ज्ञान तो आत्मा में से है। आत्मा उनको लेकर अपना ज्ञान सेट करके उन एटम्स भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को इस तरह से सेटिंग करके फटाफट मैं बाहर फेंक रहा हूं। और जैसे ही मैंने बाहर फेंका उन परमाणुओं को ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, जूम है, वाया ऐप है, इसने लेकर के एल्साइबन को 10,000 किलोमीटर दूर वहां जाकर के सुना दिया। और वो भी वर्डिंग्स बरोबर, आत्मा आ और आधा तो और माँ ही आएगा, पुद्गल तो पुद्गल ही आएगा, कार्बन तो कार्बन ही आएगा। एक शब्द इधर उधर नहीं हो सकता है। अब ये मैकेनिज्म क्या है? इसने मेरे शब्दों को पकड़ लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम से इस सिस्टम ने यहाँ से आपके वहां तक पहुंचाया, तो ये मैकेनिज्म सेट किया हुआ है। लेकिन अगर मैंने ये शब्द ही नहीं लिए होते, बोले ही नहीं होते, मैंने भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु नहीं लिए होते, मैंने अ ब क ड अक्षर को सेट करके म हा वी र अगर मैंने बोला ही नहीं होता, तो आप सुनते क्या, समझते क्या, और आपको क्या समझ में आया था कि महाराज क्या बोल रहे हैं। लेकिन महावीर क्या कह रहे हैं? आप भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ले रहे हो, लेकर के अपने ज्ञान से उन परमाणुओं को इस शेप में सेट करके हम रिले कर रहे हैं, और जैसे ही आप छोड़ते हो वो शब्द परमाणु पूरे 14 लोक में फैल जाते हैं। अब कोई कहीं से भी पकड़ लो, अब पकड़ करके आपके पास वैसा इंस्ट्रूमेंट हो, आप उसको पकड़िए, पकड़ करके रिले करो। तो ये मैकेनिज्म मोबाइल में सेट किया।
ये मैकेनिज्म आपके डिजिटल फॉर्म में इसमें सेट किया है, तो वो इन पुद्गल परमाणुओं को पकड़ करके लेकर के भेज रही है। आपको थोड़े से 10-20 साल पहले की बात याद है, रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर, टैप रिकॉर्डर, तो उसमें एक प्लास्टिक की टैप होती थी, वो उसमें मैग्नेट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसके अंदर, अब वो शब्द के परमाणु जाकर टैप पर चिपकते थे और वो जाकर के आपको वापस होते उसमें सेट रहते थे। अब जब बजाते थे तो वापस उसमें से वो, और इसके पहले 50 साल पहले वो एक क्या डिश आती थी और डिश के ऊपर वो सारे अक्षर अंकित रहते थे और वो उसमें से वॉइस मैसेज जब उसके ऊपर सुई घूमती थी तो वही वापस वही वॉइस आती थी, सेम वैसी वॉइस आती थी। क्यों भाई साहब, है क्या? ये तो मैकेनिज्म है, इन परमाणुओं को पकड़ करके सेट करके रखना, ये मैकेनिज्म। अब तरीका बदल गया, डिजिटल फॉर्म आ गया, तो चलो टैप की जरूरत नहीं, अब दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, अब जो है जिस तरह से भी चले भाई, कोई भी पकड़ो। Nowadays the scientists are trying that the before 2500 years what the Mahavir Swami told in their Deshna. So now if it is already stored in the space, thus we can take them and then we can hear the voice of Mahavir. What was the pronunciation? What was the voice of Mahavir Swami? And what was the voice of the Parshvanath? But till today, the science is not success. But they have that ideas in their mind. There may be that type of voice of the thousands of years. It may be existing in this whole atmosphere and space. अब वो विज्ञान जब करे तब की बात करे, लेकिन यहाँ तो आज तो है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, तो ये किसके कारण हो रहा है? अब वो वॉइस के भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु लेते ही अगर आत्मा में चिपक गए होते तो मैं बोल ही नहीं पाता, मैं रिले ही नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं भेज सकता आपके पास। ये तो बहुत बड़ा साइंस है चौरिया जी, आपको 1 साल तक खाली पुद्गल का ही स्टडी करनी पड़ेगी। हम तो क्या अभी पुद्गल को छोड़कर कर्म की थ्योरी में हमको आगे बढ़ना है इसलिए, लेकिन अभी पहले ये देख रहे हैं हम कि दूध मीठा कैसे बना और दाल खारी कैसी बनी, ख्याल है, ये हमको समझना है। तो कार्बन वर्गना से ये पुद्गल परमाणु जो है मिलकर के कर्म बना कैसे? अगर आत्मा के साथ नहीं चिपकेंगे तो कार्बन वर्गना के रूप में ही रहेगी, आत्मा आत्मा के रूप में ही रहेगा। लोकांत में सिद्ध शिला पर अनंत आत्मा है, वहां उनको कोई कार्बन वर्गना पुद्गल परमाणु वहां अनंत 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 है। अब उनको लेना ही नहीं है, चिपकाना ही नहीं है, आत्मा पर बंद करना ही नहीं है, तो वो क्यों करेंगे? हमको रोज करना है, हमको राग द्वेष रोज करना है, हमको क्लेश कसाय रोज करना है। एक महिला को पूछिए, अलमारी खोलती है तो ये लाल रंग की साड़ी पहनूं, ब्लू की पहनूं, येलो की पहनूं, ब्लैक पहनूं, ये पहनूं, वो पहनूं, ये पहनूं, वो पहनूं, अब इसमें ही उनका राग द्वेष चल रहा है। तो ये 20 मिनट लगेगी जस्ट फॉर सिलेक्शन, अगर 30 मिनट लगे, 30 मिनट तक उनको राग के अंदर कांस्टेंट कर्म बंद होता ही रहेगा। अब बोल के देखो किसी को भी, एल्सा बेन ने बोलो कि आंख मूंद करके जो कपड़ा हाथ में है पहन, चलो। अब ये एल्सा बेन तो अब अमेरिकन बन गए, साड़ी वाले ही नहीं है, ये ललिता जी साड़ी पहन के, अब इनको बोलो आंख मूंद करके जो आए नाम जो भी हाथ में पहन लो, देखना ही कौन सा कलर है, तो आप उस समय कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु नहीं खींचेंगे, बस बात पूरी होगी। हमारे ही तो हाथ में है, भी कर्म बांधेगा कौन? कर्म किसको बांधना है? कर्म कौन बांधेगा? अब नहीं बांधोगे तो नहीं बंधेगा। कार्बन वर्गना है उसका मतलब ये थोड़ी है कि कर्म बनता ही रहेगा। कार्बन वर्गना से कोई लेना देना नहीं है, वो पुद्गल परमाणु है, वो जड़ है, अपनी जगह पड़े हैं, आप लोगे, आप खींचोगे। अब वो लेने का तरीका कौन सा आएगा? अब वो लेने के लिए आपके पास राग द्वेष है कि नहीं? पुद्गल की प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं कि उसके अंदर स्निग्धता के परसेंटेज 1000% है। अब आत्मा सब अलग अलग है, आत्मा में तो स्निग्धता नहीं है कि है? टीना दिन बोलिए, आत्मा में है क्या? नहीं साईं जी, आत्मा में नहीं है। क्यों नहीं है?
आत्मा में स्निग्धता नहीं है क्योंकि आत्मा चेतन है साहिब जी, वो उसको कोई पुद्गल नहीं है ना। चलो आप नौ, हाँ बरोबर बरोबर बोलना, बोलिए भावना बहन बोलेंगे अभी। સાહેબ શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ગણ છે એમાં કઈ પોસિબલ જ નથી, એકદમ જ પ્યોર છે, એટલે એનામાં સ્નિગ્ધતા, એનામાં કોઈ આવા ગુણો જ નથી, ખાલી એમના ગુણો જ્ઞાન દર્શનના છે। 18 खमासना दे। ओके चलो बोलिए पुष्पक राज जी, आप बोले प्रॉपर आंसर देना है बस। बताओ साहिब जी। हाँ बोलिए, चलो धन्यवाद। आत्मा अगंधी, अवर्णीय, अस्पर्शी है। आप 27 खमासने देना। चलो कीर्ति जैन बोलेंगे। नहीं, पुष्पक राज जी बोले। शायद जी आत्मा का, आत्मद्रव्य का गुण ज्ञान दर्शन चारित्र है, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श ये गुण नहीं है, स्पर्शक गुण नहीं होने की वजह से उसमें स्निग्धता नहीं है। चलो आप भी 18 खमासने देना। बोलो पारुल बहन हाँ, बोलो। साहिब जी। साहिब जी, आत्मा has snigdhata. Because of that snigdhata, it attracts the karma, karman vargana, and it can stick the particles. And then that is why when you do tap and do the nirjara, that is how it is shed off. You are speaking 10 sentences, but not a single sentence is right. So you have to punishment of 36 नौकार। जी साहब जी। अरे एक सेंटेंस ही बोलना है, एक ही सेंटेंस का उत्तर है। मेहता जी बोलिए। हाँ, स्निग्धता स्पर्श का गुण सिर्फ और सिर्फ पुद्गल में ही होता है और कहीं नहीं होता है। बस बात पूरी हो गई। बस बस ज्यादा मत करें। स्निग्धता is the property of only the atoms matter. It is not the property of the soul. So there is no question of that. आप उस बात में उधर 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 जाइए ही मत। पारुल, no doubt you are double expert, no doubt, but please do the answer according to the point. पहले आपको ये सोचना है, जब स्निग्धता शब्द ही आ गया तो ये प्रॉपर्टी है, वर्ण गंध रस स्पर्श, स्पर्श है। अब ये है किसका? तो पुद्गल का ही। अब क्यों आत्मा के साथ में रहेगा? क्या लेना देना है आत्मा के साथ? कोई संबंध ही नहीं है आत्मा के साथ। अब ये बात आ रही है, जब स्निग्धता पुद्गल की प्रॉपर्टी है और पुद्गल में भी सब में नहीं है, परसेंटेज बढ़ गए कार्बन वर्गना, तो कार्बन वर्गना। But then the atma will act like a dry cloth. आत्मा कपड़े जैसा रहेगा ना, जब कार्बन स्टिक करेगा तो it will rub off, no? It won't stick. You need two sticky surfaces. थोड़ी सी धीरज रखें, थोड़ी धीरज रखो। अब आ रही है बात, अभी पहले हमारी एक बार फिजिक्स पूरी हो जाने दो, केमिस्ट्री पूरी हो जाने दो, अब आएगी आत्मा के साथ चिपकेगी, तब कर्म बनेगा। ऐसे ही तो नहीं बनेगा सब। अब आपको देखना है, दोनों लोड थाय तो एमा चिकास केटली आवी ने मैदो थाय तो चिकास केटली आवी। बोलो, अब ये लेडीज का प्रश्न है, आपका एक्सपीरियंस किसको बोलना है? कौन? अंतर देवी जी कौन है? हाँ, ये डॉक्टर साहब नलिनी जी, नंदिनी जी बोलिए साहब। आत्मा में चिकास आएगी तो ही चिपकेगा, लेकिन आत्मा में चिकास तो आती ही नहीं है वो। चलो 18 नौकार गण जो तुम। हाँ जी, મેંદામાં ચિકાસ વધારે છે। पूर्णिमा बेन बोलो। नहीं, हाँ તમે એ પૂછો કે ચાલો ઘઉંના લોટમાં ચિકાસ કેટલી, જવારીના લોટમાં ચિકાસ કેટલી, બાજરાના લોટમાં ચિકાસ કેટલી, પછી મેદામાં ચિકાસ કેટલી, કયું વધારે, ભાતમાં ચિકાસ કેટલી, કોણમાં કયામાં ચિકાસ વધારે છે, કયું વધારે જલ્દી ચોંટી શકે છે? માતાજી है आपको, किसका एक्सपीरियंस है? साहब जी, गेहूं में चिकास ज्यादा है। ज्वार बाजरी में अगर गेहूं में 60% है तो ज्वार में
20% और ज्वारी में 10% इस तरह से है, तो उसमें जब पानी डालेंगे तो वो चिपकने लायक बनेगी। उसका गूंथ के तब वो चिपकने लायक बनेगी। महाराज साहब, गुंदर का चिकास सबसे ज्यादा होता है। हाँ बरोबर, પણ મેં ગુંદર નહોતું પૂછ્યું કાકા। જવારીનો લોટ, બાજરાનો લોટ, ઘઉંનો લોટ, મકાઈનો લોટ, ભાતનો લોટ, अभी पहले इसमें तो नक्की करो किस प्रकार, किस अनाज के आटे में कितनी चिकनाहट रहती है। बेसन होय तो चनानो लोट, बेसन में एटली चिकास रहे छे खरी, भात में કેટલી રહે છે, બાજરામાં કેટલી રહે છે। હવે તમારે ત્યાં શું અવેલેબલ હોય, શું ખાતા હો મને ખબર નથી। બધું મળે છે ભારત સાહેબ, બધું અહીંયા હોય છે। હવે પછી मैदाમાં चिकास કેટલી? सबसे ज्यादा मैदाમાં चिकास કેટલી? હવે જેટલી स्निग्धता, ऑयलीनेस, चिकास वो आपकी बॉडी में कंज्यूम होती जाएगी तो फैट बढ़ती जाएगी, फैट बढ़ती जाएगी तो ओबेसिटी बढ़ती जाएगी। अब आपको ओबेसिटी घटानी है तो गेहूं बंद कर दो, मैदा बंद कर दो, आप जवारी बाजरी चालू कर दो, आप ज्वार चालू कर दो, आपकी ओबेसिटी घटती जाएगी। अब फैट बॉडी में कंज्यूम नहीं होगी, बात सिंपल है। बोलो बीनाबेन, करशो घઉં બંધ કરશો? વેરી ડિફિકલ્ટ। સાહેબ ઓછું તો કરી નાખ્યું છે, સાવ બંધ નથી કર્યા પણ ઓછા છે। સારું સારું, હવે તમે તો જે બાજુના કચ્છના હો તો જવારી બાજરી ચાલુ કરો, ઘઉં ખાશો તો હજી વજન વધી જશે। चलो अब आपको क्या देखना है, अब किस तरह से ये सारा साइंस आगे जाके अगर 1 साल तक आप स्टडी करके खाली पुद्गल को समझ लो तो मेडिकल साइंस की ब्रांच भी उसी में से आ जाएगी और कर्म शास्त्र की ब्रांच भी आ जाएगी। लेकिन उसमें जो फिजिक्स समझ करके, केमिस्ट्री समझ करके, वर्णगंध रस स्पर्श को बहुत क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन उसमें साल भर निकल जाएगा। अभी अब यहाँ पर कर्म की थ्योरी में आ रहे हैं तो पहले आपको क्या देखना है, कर्म बन रहा है। कर्म बनने का रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु रॉ मटेरियल तो है, लेकिन मेथड क्या है? अभी आपने कहा आटे में पानी नहीं डालेंगे तो रोटी नहीं बनेगी, तो आपको फिर आटे में पानी कौन डाल रहा है, पानी कैसे डाला जा रहा है और कैसे उसमें से एक प्रोसेस हो रही है और उस प्रोसेस में से रोटी कैसे बन रही है। ठीक उसी तरह से आत्मा कर्म कैसे बांध रही है। अब वो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर कर्म बनते कैसे। अभी हमारी वन साइड स्टडी हुई, पुद्गल परमाणु की साइड स्टडी हुई, कार्बन वर्गना और अन्य वर्गना सभी वर्गणों में कंपैरेटिव स्टडी की। अब हम आत्मा की तरफ आएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब आत्मा कैसे कर्म बनाती है, ये कार्बन वर्गना अपने आप नहीं चिपक जाएंगे, ये अपने आप कर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे। अब आत्मा का काम क्या है, अब कैसे कर्म बनेगा, हाँ ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। नाउ इट इज ओपन फॉर डिस्कशन, सो एनीबडी हु वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन, बोलो। प्लीज आप अपना रेज हैंड करें और मैं एक के बाद एक आपका नाम अनाउंस करूंगी। फर्स्ट विजय भाई मेहता। वंदना साहब जी, अपने म्यूजिक कोई भी हम शब्द बोलते हैं उसके बाद में वो कौन से टाइप के एटम्स हो जाते हैं बोलने के बाद में? वो भाषा वर्गना के तो पुद्गल रहते ही नहीं है ना, क्योंकि वो बिखर जाते हैं। फिर भाषा वर्गना के पुद्गल है तो भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु है। अब वर्गना का कॉन्स्टिट्यूशन टूट गया। When you are taking that Bhasa Vargana's atom group and you are using it and just using with that Vargana, that will be in the form of the Vargana. No doubt, Bhasa Vargana के पुद्गल परमाणु में रहेंगे, लेकिन जब बिखर जाएंगे तो बिखरेंगे, नहीं बिखरेंगे वहां तक भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु शब्द फॉर्म के अंदर रहेंगे। तो वो जो कैप्चर करेगा, टेबल कुर्सी बनाया, बरोबर है, लकड़ा काट कर ला करके उसको शेप देकर टेबल कुर्सी बना दिया। अब वो कब तक रहेगा? कल नहीं जल जाएगा, कल जो है उसके पीसेस बना करके टुकड़े नहीं कर देंगे, वहां तक रहेगा। तो रिकॉर्डिंग जो होता है अ अक्षर बनाए, प अक्षर बनाए, क अक्षर बनाए, तो
तो कितने परमाणु भाषा वर्गना के यूज होकर के अक्षर बनाए? अनंत अनंत। अब कितने परमाणु उसमें इकट्ठे हैं? अब वो कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, कब तक नहीं। लेकिन अभी वो जाकर के वापिस जो है भाषा वर्गना कैसे बनेगा या कब तक रहेगा? और हमको भाषा वर्गना लेनी है तो हम अलग, हमेशा अलग अलग लेंगे। अब वही अ मैं लूं तो वापिस मैं अ बोलता रहूंगा, फिर अ के बाद महावीर शब्द नहीं आएगा। अगर मैं बने बनाए ही रेडीमेड लूंगा तो फिर वही आएंगे। लेकिन बने बनाए रेडीमेड मेरे को कान से सुनने के लिए लेना है, अब नए बोलने के लिए वो मुझे नहीं लेना है। तो मुझे नए बने बोलने के लिए भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु अलग से लेना है। वो मैं आत्मसात करके आत्मा के साथ जोड़ करके अपने ज्ञान को जोड़ करके वो अक्षर को शेप दे करके परापश्यंती मध्यमा वैखरी से उन शब्दों को बोल करके भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु बाहर फेंक रहा हूं। वो बाहर जा रहे हैं, रह रहे हैं। अब इनका कॉन्स्टिट्यूशन कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये तो केवल ही गम में है भाई साहब। साहब जी, तो टेप रिकॉर्डर में जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसके ऊपर कौन से पुद्गल लग जाते हैं? वो भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु लगेंगे, दूसरे नहीं लगेंगे। लगेंगे और वो सालों साल तक कहते हैं, क्योंकि टेप भाषा वर्गना के ही बने बनाए पुद्गल परमाणु जो हमारे से बोले गए हैं वो क्या लगेंगे? है तो भाषा वर्गना के। अब जैसे बिजली की गड़गड़ाहट हुई तो वो भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु उसने तो लिए नहीं है। आकाश के अंदर बादलों की गड़गड़ाहट से बिजली पैदा हुई, क्योंकि सचित अचित और मिश्र तीनों प्रकार की साउंड है, तो उसमें से भी ध्वनि तो हुई ना। तो वो भी तो जो भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु थे वो ध्वनि में कन्वर्ट होकर के यूज हो गए। तो इसलिए ध्वनि के पुद्गल परमाणु वो भी पुद्गल ही है। साउंड इज आल्सो वन टाइप ऑफ पुद्गल। अब आवाज तो आएगी साहब, जैसे भी ये मैंने ये ऐसे किए तो ताली की आवाज आई, तो इसमें भी क्या है, आवाज बनी। तो इसमें भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु कौन ले रहा है, बना रहा है, इसलिए उसको अचित नाम दिया है, मिश्र नाम दिया है। हम जो बोलेंगे वो सचित हो जाएगा। बहुत बड़ा, ये तो डीप साइंस है, बड़ा बहुत गहरा साइंस है सर। हाँ जी, छोड़िया जी। हाँ महाराज, मेरा ये सवाल है कि समान गुण होने वाले पुद्गल अनंत प्रगना के पुद्गल चिपकते हैं। मैंने जब गुस्सा किया समान गुण धर्म वाले वो बनेंगे, तब तक यदि मैं शांत हो जाता हूँ तो फिर वो चिपकेंगे कैसे? समान गुणधर्म वाले से आपको लेना देना नहीं है। समान गुणधर्म वाले पुद्गल परमाणु इकट्ठे होकर ग्रुप होकर के एक वर्गना बनेगी। हाँ, तो वर्गना बनेगी जब तक नहीं है, आपको उसके वो बनेंगे। वो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम। वर्गना का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो बन गए, वो अपने हिसाब से जो बने बनाए हैं वो बन गए। आप नहीं बना रहे हो, आप तो उसको ले रहे हो। आपने क्रोध किया, कसाय किया, तब आप लेकर के अंदर ला करके कर्म बना रहे हो। नहीं, वो जब तक बनेंगे और क्या, तब तक यदि मैं शांत हो जाऊं। आपने अगर जो है वो बनेंगे उससे लेना, वो तो बनते ही रहते हैं। आप शांत तो हो तो आप नहीं लोगे, आप राग द्वेष करोगे तो ही लोगे, शांत होंगे तो आप नहीं लेंगे। अच्छा, हाँ, आप उधर मत जाइए। पहले एक फिजिक्स चल रही है, केमिस्ट्री चल रही है, उसको क्लियर समझिए। फिजिक्स में क्या समझ रहे हैं, द्रव्यानुयोग समझ रहे हैं, पुद्गल द्रव्य को समझ रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम खाली उसके आठ स्पर्श और उसकी प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं। अब वो जाकर के जो है एक्शन रिएक्शन कैसे होगा वो हमको समझना है। ठीक है। हाँ जी, अब मैं जितना क्या है उसको इजी करने जाता हूँ और ज्यादा सरल करता हूँ तो टाइम पूरा हो जाता है। ठीक। हाँ जी, माता जी बोलिए। हाँ साहिब जी, मुझे दो क्वेश्चंस पूछने हैं। एक तो कि जैसे आपने कहा कि श्वासोश्वास वर्गना के हमने पुद्गल लिए ऑक्सीजन के लिए, और वो जब निकले तो कार्बन डाइऑक्साइड के बन गए, तो वो मतलब चेंज हो गए। तो अब वो वापस चेंज का मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन वर्गना का था वो टूट गया।
टूट गया। और वो अब जैसे अब उसको कोई जैसे पेड़ पौधे लेंगे, कार्बन को लेंगे तो वो वापस ऑक्सीजन के बन जाएंगे। वही पेड़ पौधे कार्बन नहीं लेते हैं, सभी श्वासोश्वास ऑक्सीजन ही लेते हैं। ये आपने दिमाग में जो है बैठा दिया है, सबके लिए श्वासोश्वास वर्गना साहिब जी एक और पूछना था, जैसे आपने कहा था कि अब जैसे अलसी का मतलब के परमाणु है वो ऑयल से भरे हुए हैं, तो उसमें से निचोड़ के जब ऑयल निकाल लिया तो उसके बाद में फिर आपने कहा था कि पता नहीं वो कब वापस क्या जैसे शरीर के पुद्गल परमाणु है, जल गया, शरीर को जला दिया, अब वो कभी म्यूट हो गया है आपका आंटी, आंटी आपका म्यूट हो गया। तो जैसे शरीर को जलाया, उसके जो पुद्गल परमाणु राख बन गई, तो वो पुद्गल परमाणु अलसी के खेत में जाएंगे तो फिर वापस वो बन जाएंगे। तो क्या जैसे आपने पुद्गल परमाणु की जो प्रॉपर्टी है वो कभी नष्ट नहीं होती है, तो वो उसके अंदर ऑयल से भरा हुआ है, स्निग्धता से भरा हुआ है उसके अंदर, तो वो उसमें से मतलब खाली हो जाता है, उसकी पर्याय बदल जाती है, वो रुक्ष हो जाता है, पर्याय बदलती जाएगी, स्निग्धता घट जाएगी तो रुक्षता आ जाएगी। जैसे आपने स्निग्ध और रुक्ष एक स्पर्श है, वैसे ठंडा गर्म स्पर्श है कि नहीं? पानी ठंडा इसको गर्म करके उष्णता आ गई, फिर हवा में उष्णता चली जाएगी, वापस पानी ठंडा हो जाएगा। ये तो सभी परमाणु में वर्गणों में होना ही होना है। इसलिए स्पर्श दो पैर में है, पैर मतलब जोड़ी में है, तो वो जोड़ी के बाद जैसे ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडा, स्निग्ध से रुक्ष, रुक्ष से स्निग्ध, ये होते ही रहने वाला है। और फिर वापस फिर बदलते रहते हैं। कुंजल बेन हाँ मथन वंदामी साहब जी, अपनी जब ये बात हुई वर्गणा की, तो औदारिक वर्गणा स्थूल है और कार्मण वर्गणा सूक्ष्म है, तो उसमें वर्गणा में जत्था बड़ा है या वर्गणा की साइज वो पुद्गल की परमाणु की साइज तो सेम ही रहेगी ना? मैंने एक एग्जांपल बताया था कि 5 किलो के टोप में चने भरो, 5 किलो के उसी टोप में मूंग भरो, 5 किलो के उसी टोप में तिल भरो, 5 किलो के उसी टोप में खसखस के दाने भरो, क्वांटिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बड़ी 5 किलो एरिया तो वही है, लेकिन 5 किलो में चने कितने आएंगे और तिल के दाने कितने आएंगे? चने अगर 10,000 आए तो तिल के दाने 10 लाख आ जाएंगे, 5 किलो ही वजन होगा। वैसे कार्बन वर्गणा के अंदर डेंसिटी बहुत बढ़ गई, इतनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ गई, इतने परमाणु बढ़ गए, तो जाकर के आत्मा एक बार में अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर आत्मा प्रदेशों पर चिपका रहा। जो वर्ग वापस गए और उनका वो हुआ ना, जैसे हमने आरक वर्गणा औदारिक वर्गणा ली और बॉडी जला दिया तो राख हो गई, तो एकदम वो छोटा हो गया, तो वो फिर दूसरे परमाणु में हो गया, वो वापिस जाएगा, फिर जाकर के उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जाएगा, तो वापिस औदारिक वर्गणा बनेगा, या श्वासोश्वास में जाएगा, या भाषा में जाएगा, या कार्बन में जाएगा। अगर वैसे जैसे परमाणु होंगे, जिस समान गुण धर्म वाले होंगे, उसमें ग्रुप बन जाएगा। ओके नीति बेन जी महाराज जी, एक्चुअली अभी मेरा डाउट क्लियर हो ही गया। वो आप मैंने यही पूछना था कि जैसे एक वर्गना के पुद्गल परमाणु दूसरी वर्गना के पुद्गल परमाणु में कन्वर्ट हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो फिर महाराज जी वो ये कैसे समझे कि हम तो बोलते हैं समान गुण धर्म वाले इकट्ठे होते हैं, तो इसका मतलब उनकी अपनी तो आपने श्वास लेकर के कार्बन में छोड़ दी, तो वो वापस कन्वर्ट होके पर्याय बदलते 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 फिर वापस आएगी कि नहीं आएगी? वो नेचुरल फेनोमेना है, दैट इज नेचुरल फेनोमेना ऑफ द नेचर ऑफ द एटम्स। और वर्ण गंध रस स्पर्श, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ दैट। It will be changeable. It will change. Every time it is changing. वही तो उसके पर्याय का परिवर्तन है, वो पर्याय बदलती जाएगी, होती रहेगी, होती रहेगी। ओके
हाँ, वो फॉर्म में बदलता ही रहता है ना, होता ही रहता है, रोज हो रहा है। आपने देखा, आपने अगरबत्ती जलाई, वो धुआं बना, अब वो धुआं यहाँ कितनी देर रहेगा? आप कितने घंटे तक धुएं को देखते रहोगे? पर्टिकुलर गैस जो है वो बलून में भरी, तब तो बलून ऊपर उठा ना, हवा में उड़ रहा था। अब वो कब तक रहेगी? फिर बलून जाएगा, धीरे 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 घटता जाएगा, 2-4 घंटे के बाद में फिर नीचे आके गिर जाएगा। अब वो गैस कहाँ गई? ये रहने वाला है, पर्याय परिवर्तन होता ही रहेगा। प्रवीण भाई। साहिब जी, जैसे कर्म के अंदर अलग अलग ब्रांचेस है, 150 ब्रांचेस के आसपास है, तो ये वर्गना के अंदर भी फिर इनके भी ब्रांचेस है क्या? आप उसको इसको मत जोड़िए। कार्बन वर्गना ही है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही है, नहीं हो रहे। हम आत्मा में लेकर के बांधने के बाद डिवाइड करके जिस गुण पर जाएंगे उसके हिसाब से 158 के अंदर ये डिवाइड होगी बस। नहीं, जैसे श्वासोश्वास लिया फिर छोड़ा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का नया ग्रुप बन गया ना साहब जी? हाँ, नया ग्रुप बना तो वापिस परमाणु बिखर गए ना, वर्गना का कॉन्स्टिट्यूशन टूट गया, अब फिर से वापिस जुड़ेगा। फिर किसी भी फॉर्म में जब जिसके गुणधर्म आएंगे उसमें जुड़ जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे। ठीक है। आपने एक साथ में जो है मकाई के दाने डाले और आपने उसी के साथ में वैसे ही कंकड़ डाल दो, कबूतर कौन सा खाएगा? मकाई का खाएगा। फिर आप मिक्स करके डाल दो, आप एक जैसे ही कलर, एक जैसा ही शेप, एक जैसे ही साइज, सब कुछ करके मिक्स करके डाल दो। अब कबूतर को अक्ल है कि नहीं है? वो कौन सा खाएगा देख लो। ये सबको समझना है। हाँ, पारुल बेन। साहेब जी, एक ऑफ क्वेश्चन છે। तो there is an example of that very cruel in Vipak Sutra. There is a example of a very cruel man who then becomes only one, एक मांस का पिंड होके he has to suffer that entire life. तो उसको वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ खाता है and that's it. तो उसका how does this Karman Vargana work with that now? He's suffering through that consequences. So how does all this apply to him? That Mansapinda, it's the name of Bragaputra. In past life of the Ekai Rathod, he had bounded the karma too much. And with that type of activities, all other different activities, when he was doing up to 250 years Ayushya, in that lifespan, how many times he had done everything, you see? At that time, he was collecting, then taking that karmic atoms group, and then he was making the karma. Now, in this next life, when he becomes as a Mragaputra, he is just lying down on the bed, because having no eyes, no nose, no mouth, no hands, no legs. So now he is not doing, but he is using that karma which already bad by in the past life. So this janma, this life, it is just the reaction of the past life. Now he is not doing new karmas, no doubt, but he have the mind, he is thinking in his mind, whatever he is doing, that type of karma he is binding every moment. Already because of the Samni Panchendriya Prani. It's not connected with the eyes and nose and mouth and hands and legs. No doubt, if it is having no hands and mouth, she is not doing that type of karma. But having a mind, he is thinking at all, every moment. He is also binding the karma. Vinod Bhai Jain. महाराज, ये जो डेफ और डम होते हैं, उन लोग के पुद्गल परमाणु, उन लोग फिर बोल क्यों नहीं पाते? आप बोलते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं, हमारे पुद्गल परमाणु जाते हैं, तो जो सुन नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है, उनमें भी कैसे? उनमें आत्मा तो है ना हमारा सब? बिल्कुल है, आत्मा है, अंदर मन है, विचारधारा है, सब कुछ चल रहा है, तो वो मन से कर्म बांध रहा है।
अब पूर्व में जैसे कर्म बांध लिए थे उसके ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय के कारण उसको डम्ब एंड डीप बना आया है। लेकिन डम्ब एंड डीप बना आया तो बाकी के राग द्वेष नहीं कर रहा है क्या? ही इज डूइंग एवरी मोमेंट, सबके साथ हो रहा है। मैं अभी लास्ट ईयर पुणे में था तो वहां पर एक बिल्कुल डम्ब एंड डीप वाइफ थे लड़की, तो उसकी मम्मी ने बोला मैंने इसकी शादी कर दी है। अब उसका हस्बैंड भी डम्ब एंड डीप है, बोथ आर डम्ब एंड डीप, तो कपल बोथ आर। अब उसको मैंने पूछा, एक दिन लेके आए, मैंने कहा इनके बीच में झगड़ा होता है? तो कि महाराज हमણાં झगड़ा થાય મારા ઘરે પાછી આવી છે ને હવે હું સમજાવીને પાછી મોકલવાની છે। मैंने कहा जब दोनों ही डम्ब एंड डीप है तो काहे के झगड़े होते हैं? नहीं कि एना पति चप्पल ले तो आ वेलन लेन मारवा जाए, अब क्या करना साहब? तो डम्ब एंड डीप होने से ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म है कि बोलना चलना नहीं है, लेकिन राग द्वेष कसा है तो तीव्र है। तो ये चप्पल उठाते हैं, वो बेलन उठाती है, लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं कि नहीं? अब क्लेश कसाय तो है, मोहनीय कर्म तो है, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय के लिए 5 सेंसेस चाहिए, वो नहीं है तो नहीं सही, इसमें क्या हो गया? अभी पारुल जी ने प्रश्न पूछा था, वो मृगा पुत्र था तो उसके पास भी वही समस्या है, डम्ब एंड डीप है, ब्लाइंड भी है, सब कुछ है, लेकिन मन तो है, राग द्वेष तो है, क्लेश कसाय तो है, कर्म तो बांध रहा है, प्रति क्षण बांध रहा है, कोई नाम नहीं। लेकिन महाराज जो मेंटली डिस्कार्डेड होता है, जो समझ नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, उसका क्या? हाँ, उसके भी कर्म बंधेंगे। अब वो नहीं करेंगे तो मन तो है ना, विचार तो है। मेंटली डिस्कार्डेड लोगों को देखिए, उनका राग द्वेष होता है कि नहीं, क्रोध मान माया होता है कि नहीं, लोग सब होता है। आप देख लो उसके अंदर भी कसाय की तीव्रता है। अब वो फिजिकल मैकेनिज्म डिस्टर्ब है कि वो इस तरह से बोल के आपकी तरफ से नहीं करेगा, लेकिन कर्म का उदय है ना, जब इतने भारी ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म बांधते हैं, ड्यू टू दैट रीजन नाउ ही इज मेंटली डिस्कार्डेड। कर्म तो कर्म ही है, उसका क्या करेंगे आप? ओके, धन्यवाद महाराज। बहुत धन्यवाद। चलिए साहब, हाँ जी, थोड़ी स्टडी करना और स्टडी करके होमवर्क करना, ये थोड़ी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात थी, आप इसको अच्छी तरह समझ करके रखना, तब जाकर के हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे कुछ चल पाएंगे। साहिब जी एक प्रश्न है मारो, आज एनु खंडन करजो। एक कोशी जीव विभाजित थई बे जीव बने तो एक आत्मा मांथी बीजो आत्मा उत्पन्न थयो कहेवाय? प्रश्न एक आ। बीजो प्रश्न है कि आजे तो माँ बाप मरी गया होय तो पण तेमनुं बाळक जन्मी शके छे, એટલે કે કોલ્ડ રૂમમાં સંગ્રહ કરેલું શુક્રાણુ માણસનું અમરત્વ સુરક્ષિત રાખે છે। આંબાની ડાળીમાંથી, એની કલમમાંથી ઘણા બધા આપણે વૃક્ષો પણ આપણે કરી શકીએ છીએ, તો શું એક વૃક્ષમાં કેટલા બધા આત્મા હોય? ત્રીજો પ્રશ્ન, શરીર પદાર્થ, હા, એને ઉત્પન્ન થવા માટે એવી યોનિ તૈયાર થાય એટલે બીજો જીવ પોતાનું શરીર બનાવી લે છે, એમાં કોઈ વાંધો નથી। Ajay, nowadays they are doing the grafting on the trees and plants. So in the genetically they are changing that. तो એની અંદર એ યોનિ તૈયાર થાય એટલે બીજો જીવ તરત આવે, એમાં કોઈ ના છે જ નહીં કાકા। અચ્છા, એટલે બીજા જીવો છે નહીં એમ એવું કહી શકાય। અચ્છા, બીજું, શરીર પદાર્થ છે, શરીરના કોષો પદાર્થ છે, કોષોમાં આવેલ એના નાભીમાં આવેલું ડીએનએ એ પણ પદાર્થ છે, ડીએનએ માં રચાતા પરમાણુ પણ પદાર્થ છે। આ બધા પદાર્થમાં તેમના ગુણ સચવાયેલા છે। હવે ડીએનએ ની ચોક્કસ પ્રકારની રચનાને લીધે કોષોમાં એક નવો ગુણ ઉમેરાય છે, એ પદાર્થ નથી, આ ગુણ પદાર્થ નથી, ઉર્જા નથી, સૂચના નથી, માહિતી નથી અને અમૂર્ત છે। તો જ્યારે કોઈ નવો ગુણ જ્યારે નવો ગુણ આપણી પાસે આવે તો એની આખી પરમાણુની ગોઠવણ, એના ડીએનએ માં, એના જીન્સ માં, એના કર્મના પાર્ટિકલ્સ ભેગા જ છે, અને જ્યારે જીવની સાથે કનેક્ટેડ હોય તો જ એને જીન્સ ને ડીએનએ કહેવાય છે। હા, એટલે એના કર્મના પાર્ટિકલ્સ પ્રમાણે એના ડીએનએ ને જીન્સ બને છે બધું। अच्छा, अच्छा, मतलब मानस आगे आगे कर्म की थ्योरी चलने दो भाई साहब। अभी रॉ मटेरियल तो अभी हम जो है आटे में से रोटी बना रहे हैं, अभी तो आगे कर्म की, एक बार कर्म स्टार्ट हो जाने तो बाद में सैकड़ों सवाल कर्म के ही चले।
एक साल भर तक चलने वाला कोर्स है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो पंचायणम, नमो लोए सर्वसारणम, एसु पंच नमोकारो सर्वपापनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं वै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली वंदतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली वंदतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, हरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली वंदतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।